तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। हमें 3 cot a की वैल्यू बताइए 4। तो हम यहाँ से ये जो 3 इधर इसके मल्टीप्लीकेशन में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई माना जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन भी था ऐसा ही हमारा। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन वाला 3 है ये अपॉन में चला जाएगा। तो हम इसको क्या लिख पा सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि कॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, कॉट ए की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और उसके अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या ये इक्वल आएगा किसके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो देखो हमें यहाँ पर एक तो एलएचएस के अंदर टेन ए की वैल्यू चाहिए और आरएचएस के अंदर कॉस ए और साइन ए की वैल्यू चाहिए। इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तब हम चेक कर सकते हैं कि हाँ जी ये दोनों चीज इक्वल है या नहीं। तो टेन तो निकालना बहुत ईजी है, क्यों कि हमें कॉट दे रखा है 4/3 और कॉट और टेन जो है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर कॉट है हमारा 4/3 तो टेन कितना हो जाएगा 3/4। चलो टेन तो निकल जाएगा, लेकिन कॉस और साइन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस। इसका मतलब हाइपोटेनियस तो है ही नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस निकालेंगे और हाइपोटेनियस निकालने के बाद फिर हम इनके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे और ये चीज चेक करेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो पहले आपको ट्राइंगल कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, पहले इस ट्राइंगल को कंप्लीट करते हैं। तो हमें ए एंगल के रेफरेंस में बात करनी है, हर जगह पर एंगल ए है, साइन ए कॉस ए सब जगह पर। तो ए ले लेते हैं हम, यहाँ इस वाले पॉइंट पर क्या ले लेते हैं, ए नाम का एंगल। यहाँ पर 90 डिग्री पर मान लो बी पॉइंट है और यहाँ पर क्या मान लिया, सी पॉइंट है। ए आप यहाँ पर भी मान सकते हो, यहाँ पर भी मान सकते हो, यहाँ मत मान लेना बस। ठीक है, तो हमें कॉट ए की वैल्यू बताइए। तो क्या क्या चीज बताई है, तो मैंने अभी आपको बताया था कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और मैंने ये चीज आपको कई बार बता दी है। यहाँ पर प्यारे बेटा पप्पू हौले हौले बोल, तो नीचे की तरफ से हम देखते हैं कॉट के लिए तो वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो वो हमें दे रखा है कितना, 4/3। तो इसका मतलब बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। हम एंगल ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो एंगल ए के जो सामने वाली साइड होगी, सामने वाली ही साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये हो गया अपना परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है वो हो गई अपनी हाइपोटेनियस, और नीचे वाला जो बचा ये क्या है, ये हो गया बेस। तो बेस कितना है अपना 4। ठीक है, और जो अपना परपेंडिकुलर है वो कितना है, वो है 3। मतलब ये जो 4/3 है ये किसकी वैल्यू दे रखी है, यहां पर ही लिखे देता हूं। चलो बेस है अपना ए बी और परपेंडिकुलर कितना है अपना, परपेंडिकुलर है बी सी। ठीक है, ये इनकी वैल्यूज हमें दे रखी है। तो अब पहले आपको क्या करना है, हाइपोटेनियस को फाइंड आउट करना होगा। तो इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल ए बी सी, 90 डिग्री के सामने वाली हो गई ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी मतलब बेस का स्क्वायर प्लस बी सी मतलब कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये क्या होती है, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर आप लिखोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर आप इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना शुरू करो। तो ए सी को तो ऐसे लिख लेंगे, ए बी की जगह पर कितना रखेंगे, ए बी है अपना 4, तो 4 का स्क्वायर। बी सी कितना है यहाँ से यहाँ तक 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 16 और 9 कितने हो गए अपने पास 25। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा इधर, रूट। 25 किसका रूट होता है 5 का। इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5, तो बाहर आकर ये क्या बनेगा बस 5। तो ए सी की वैल्यू अपने पास 5 आ गई। अब हाइपोटेनियस आने के बाद अब आपको क्या क्या करना है, आपको एक तो एलएचएस के अंदर टेन ए की वैल्यू चाहिए और आरएचएस के अंदर कॉस और साइन की, तो इन तीनों को निकाल लो। तो अब हम क्या काम करते हैं, ध्यान से देखते रहो। पहले हम निकाल लेते हैं टेन ए। नाउ टेन ए, तो टेन के लिए आप चाहो तो कॉट ए का रेसिप्रोकल कर लो 3/4, या फिर सीधा सीधा ऐसे लिख लो जैसे मैंने यहां पर बता रखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर हमने लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, वो है बी सी, और बेस कितना है, बेस है अपना ए बी। तो ये बी सी की जगह पर कितना आ जाएगा, बी सी कितना है 3 और ए बी कितना है, ए बी है 4। तो देखो अब टेन ए जो है वो कॉट ए का रेसिप्रोकल ही है 3/4।
और किस किस चीज़ की ज़रूरत है, कॉस और साइन की भी, वो भी निकाल ही लेते हैं, फिर एक साथ सॉल्व करेंगे। तो कॉस ए क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, बेस है ए बी, और हाइपोटेनियस कौन सी है, हाइपोटेनियस यहाँ से यहाँ तक ए सी, जिसकी वैल्यू कितनी आई है 5। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू रख दो, कितनी है 4, और ए सी कितना आया है 5। और साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन ए और कॉस ए, यहाँ पर आपको पता ही होगा पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब परपेंडिकुलर की जगह पर कितना रखोगे बी सी, और हाइपोटेनियस की जगह पर कितना रखोगे ए सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है अपनी 3, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, तो अब आप एल एच एस ले लो पहले। तो अब हम ले लेते हैं एल एच एस। एल एच एस कितना है, वो है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं, 1 माइनस टेन ए का स्क्वायर करेंगे, टेन ए कितना है 3 अपॉन 4 का स्क्वायर, और फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर है, सॉरी प्लस, तो यहाँ पर 10 की जगह यहाँ भी कितना आएगा 3 अपॉन 4 इसका स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करोगे जब, तो ये कितना होगा, ध्यान से देखते रहो, 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, इसके अपॉन में यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे, पहले इधर 1 लिख लिया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16। मैंने अभी आपको बताया था इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर ये वाली जो डिजिट है ये माइनस में है तो माइनस में आ जाएगी, इधर प्लस में है तो प्लस में आ जाएगी, फिर ये 16 पूरे के अपॉन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 वन जा 16 माइनस 9 अपॉन में 16, और फिर उसके बाद 16 वन जा 16 प्लस में 9, 16 प्लस 9 अपॉन में 16। तो 16 और 9 को प्लस करके कितना आएगा और माइनस करके कितना आएगा वो लिख लेते हैं। 16 में से 9 गया तो बचा 7 अपॉन में 16, इसके अपॉन में क्या है 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25, और इसके अपॉन में कितना हो जाएगा 16। अब ये जो नीचे वाली जो नंबर होता है ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इसको आप लिखोगे 7 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 25। 16 से 16 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 7 अपॉन 25। ये अपनी किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गया एल एच एस। अब हम क्या करेंगे आर एच एस करेंगे। जैसे ऐसे ही सॉल्व करते चलना आपको, नीचे ये तो स्पेस होती है इधर, तो मैं इधर कर देता हूँ, ऐसे ही नीचे ही सॉल्व करते चलना। अब कर देते हैं हम इसके बाद आर एच एस का सॉल्यूशन। आर एच एस कितना दे रखा है, इधर कर देता हूँ मैं आर एच एस वो दे रखा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है, मतलब कॉस ए की जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो, 4 अपॉन 5 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर है, साइन ए की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 5, तो 3 अपॉन 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का हो गया 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 5 का स्क्वायर हो गया 25। जब ये दोनों नीचे के सेम होते हैं तो बस ऐसे ही आ जाता है एलसीएम, एक बार लिख लेते हैं, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, 16 माइनस 9, तो इसका मतलब 16 में से 9 गया तो कितना आया 7 अपॉन 25। तो अपना एल एच एस बी और आर एच एस बी दोनों के दोनों कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो आप लिखोगे यस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। यहाँ पर हम लिख देते हैं यस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से कर लो, इसमें मेन चीज तो ये कैलकुलेशन ही है। अब तक तो आप समझ गए होगे, ट्राइंगल कंप्लीट करने के बाद हम कोई सा भी रेशो निकाल सकते हैं, और रेशो निकालने के बाद जो भी हमें क्वेश्चन में बताया गया होगा उसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देना है और सॉल्यूशन कर देना है। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, इसे कर लो। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।